श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 5 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग आसुरी संपदा को प्राप्त है वे न तो इस लोक में और न ही परलोक में खुश रह पाते हैं, और जो लोग देवी संपदा को प्राप्त है वे इस लोक में और परलोक में दोनों ही जगह खुश रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भले ही आसुरी संपदा को दुख मिले या फिर देवी संपदा खुश रहे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। पर जो श्लोक आपको आगे पता चलेगा उससे आपको 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण इसी अध्याय के श्लोक 6 में कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस धरती लोक में है वे या तो देवी संपदा को प्राप्त है या आसुरी संपदा को प्राप्त है, यानी कि आप भी या तो आसुरी संपदा में आते हैं या फिर देवी संपदा में। और अगर आप देवी संपदा को प्राप्त है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बात भी श्री कृष्ण श्लोक 5 में कहते हैं। पर अगर आप में आसुरी संपदा के गुण है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अब हो सकता है कि आप सभी के मन में ये 3 सवाल आए हों। पहला सवाल कि आखिर क्या है देवी संपदा और आसुरी संपदा। दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि जब आसुरी संपदा के लोगों को चिंता करने की जरूरत है और देवी संपदा के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है तो आप किस में आते हैं, देवी संपदा में या आसुरी संपदा में। तीसरा सवाल आप सभी के मन में यह भी आ सकता है, अगर आप गलती से भी आसुरी संपदा में हैं तो कैसे आसुरी संपदा से बाहर निकलकर देवी संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिलेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि आखिर क्या है देवी संपदा और आसुरी संपदा। जब श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 में अर्जुन को देवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में बताते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं देवी प्रकृति वाले मनुष्य देवी संपदा को प्राप्त है और आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य आसुरी संपदा को प्राप्त है। यानी कि देवी संपदा और आसुरी संपदा और कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य के गुण हैं। जिन मनुष्य में श्रेष्ठ और अच्छे गुण होते हैं वे देवी संपदा को प्राप्त है, और जिन मनुष्य में बुरे और नीचे प्रकृति के गुण होते हैं वे आसुरी संपदा को प्राप्त है। अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण ने किस प्रकार के मनुष्य को कहा है आसुरी संपदा को प्राप्त। अध्याय 16 श्लोक 4 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी मनुष्य अकड़ में रहते हैं, जिनमें घमंड और अभिमान होता है और साथ ही उन्हें अपने क्रोध पर भी वश नहीं रहता है, और जो कठोर और अज्ञानी होते हैं, ये मनुष्य आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न होने वाले हैं। यानी कि ऐसे मनुष्य आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं। श्लोक 8 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य आशा रहित होते हैं, यानी कि वे जो कार्य कर रहे हैं उसमें वे सफल होंगे या नहीं यह भी उनको पता नहीं है। वे हमेशा असत्य ही बोलते हैं, साथ ही वे यह भी सोचते हैं कि यह संसार बिना ईश्वर के है, इसके अलावा और क्या है। श्लोक 9 श्री कृष्ण कहते हैं इस झूठे ज्ञान को मानकर जिन लोगों का स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि भी मंद है, वे सब लोगों का बुरा करने वाले मनुष्य इस संसार में केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो ये मानते हैं कि संसार बिना ईश्वर के है। वे यह मानकर खुद का नाश तो करते ही है और साथ ही दूसरों के धर्म का नाश भी करते हैं। हमने आपको 3 श्लोक के अर्थ बताए हैं। तो अगर आप में आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के गुण है तो आप आसुरी संपदा को प्राप्त हैं। अब आपको ये जरूर जानना होगा कि हम आखिर कैसे आसुरी संपदा से बाहर निकले और देवी संपदा को प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 कार्य करने होंगे, जिसमें से पहला कार्य है जो भी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के गुण है आपको उन सभी को छोड़ना होगा, और दूसरा कार्य है सिर्फ आसुरी संपदा के गुणों को छोड़ने से आप आसुरी संपदा से बाहर तो निकल जाएंगे पर आप देवी संपदा को प्राप्त नहीं करेंगे। देवी संपदा को प्राप्त करने के लिए आपको वे सभी अच्छे कार्य करने होंगे जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपनी सफलता के लिए कार्य कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा कार्य होगा, और इससे भी अच्छा कार्य होगा कि आप अपनी सफलता को भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में लगा दे। अगर आप भारत को फिर से विश्व गुरु बना पाए तो इससे अच्छा कार्य शायद ही और कोई होगा। विश्व गुरु भारतवर्ष चैनल हर वो कोशिश करेगा जिससे भारत विश्व गुरु बन सके। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप और हम मिलकर हर वो कोशिश करेंगे जिससे भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। अब हम मिलते हैं इस वीडियो में जहां हमने उन आविष्कारों के बारे में बताया है जो हुए तो भारत में है पर इनका श्रेय देशों ने लिया है।